ओके सो बेटा शुरू करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली तीन ही चीजें आपको डिस्कशन करनी होती है। पहला होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का रूल क्या है भाई, जितना बड़ा चेन उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जितने ब्रांचिंग बढ़ेंगे उससे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये पहला पॉइंट। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, OH आया ना मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड आता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। आपने अल्कोहल में भी देखा था, अल्कोहल में कार्बोक्सिलिक अल्कोहल में OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं तो उसका भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू दी अदर कंपाउंड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा रहने वाला है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ने वाले हैं, राइट। दूसरा पॉइंट होता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी आपको दो तरह चेक करनी है, एक पानी में और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो डिसॉल्व हो ही जाते हैं। पानी में सॉल्युबिलिटी कब होगी, जब वो कंपाउंड पानी के साथ बॉन्ड बना पाए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, OH। OH क्या करेगा, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, दैट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड विल डिसॉल्व इन वाटर। बट जब कार्बन चेन बड़ी होती जाएगी फिर सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, बिकॉज कार्बन चेन कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। ओके चलिए थोड़े पॉइंट्स देखते हैं वन बाय वन। So aliphatic carboxylic acid up to 9 carbon atoms are colorless liquid at room temperature with unpleasant odor। बेटा कहां तक, C9 एसिड तक, C9 तक 9 कार्बन तक, ये तो 10 हो गए। ऑक्टेनोइक एसिड कह लो आप। 9 कार्बन तक के जो एसिड है ऑक्टेनोइक एसिड तक के कंपाउंड कैसे है, कलरलेस लिक्विड, और उनकी स्मेल कैसी है, अनप्लीजेंट है। ओके हायर एसिड्स 9 से ज्यादा कार्बन वाले एसिड कैसे, वैक्स लाइक सॉलिड्स, एंड दे आर प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस। व्हाई ऑर्डरलेस, बिकॉज दे आर लो वॉलेटाइल। इतने वॉलेटाइल नहीं है, वेपर नहीं बनेंगे तो उसकी स्मेल आती नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर बॉइलिंग लिक्विड्स। व्हाई हायर बॉइलिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड देखो, देन एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड इवन एल्कोहल ऑफ कंपैरेबल मोलेक्युलर मास। एल्कोहल से भी ज्यादा होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक मोलेक्यूल थ्रू इंटर मोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं एल्डिहाइड से, कीटोन से और अल्कोहल से भी ज्यादा होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ही अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट ब्रोकन कंप्लीटली इवन इन द वेपर फेज। तो वेपर फेज आप कर भी दोगे तो सारे मॉलिक्यूल सेपरेट नहीं होंगे। वेपर फेज में भी ये दो का जुड़का रहेगा, दो के पैर में रहेंगे। देखना अभी हम ड्रॉ करेंगे। इन फैक्ट मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सिस्ट एज डाइमर इन वेपर फेस और इन दी एप्रोटिक सॉल्वेंट, राइट। चलो इसका डाइमर बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। ओके सो ये आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया बेटा, RC डबल बॉन्ड OH। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। एक और इस तरफ लिखेंगे RC डबल बॉन्ड OH। ये दो मोलेक्यूल लिए और ये दो मोलेक्यूल में बहुत अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन, सिमिलरली इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन। तो दो मोलेक्यूल वेपर स्टेट में भी जुड़ा हुआ रहेगा। वेपर बनाओगे तब भी ये दो मोलेक्यूल आपस में अलग होने नहीं है। दैट मीन्स दिस इज द डाइमर इन वेपर स्टेट। दे एक्सिस्ट एज अ डाइमर इन वेपर स्टेट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। बस ध्यान रखना, सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर मिसिबल विद वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेंगे चेक करते हैं। तो ये हो गया आपका H2O, राइट। H किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, O के साथ, और O किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, H के साथ। तो ये H किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, O के साथ। किसका O, कार्बोक्सिलिक एसिड का O। ये H भी किसके साथ बनाएगा, O के साथ। किसका O, कार्बोक्सिलिक एसिड का O। और ये O किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, H के साथ। किसका H, कार्बोक्सिलिक एसिड का H।
तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक और कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये पानी का मॉलिक्यूल, उनके बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। एंड बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अप टू 4 कार्बन एटम मतलब ब्यूटेनोइक एसिड तक के कंपाउंड पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद अगर चेन और बड़ी हो गई तो कार्बन चेन पानी में डिसॉल्व होता नहीं है, वो इनसॉल्युबल हो जाएगा फिर, राइट। द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये जनरल पॉइंट है। कार्बन एटम जैसे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि ये कार्बन वाला पार्ट कैसा होता है बेटा, हाइड्रोफोबिक। कैसा होता है, कार्बन वाला पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक, तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट, बेंजोइक एसिड, द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज नियरली इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। कौन, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, वो डिसॉल्व नहीं होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑल्सो सॉल्युबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक में तो डिसॉल्व हो ही जाते हैं सारे के सारे, राइट। चलो नाउ ऑन द केमिकल रिएक्शन, पहले इस स्लाइड को कंप्लीट कर लेंगे फटाफट, चलिए कंप्लीट दिस।